हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी 147। आज की वीडियो में हम विश्व की प्रमुख नहरों को कवर करेंगे और इन सभी को कवर करेंगे मैप की सहायता से। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते आज का अपना टॉपिक विश्व की प्रमुख नहरें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये नहरें होती क्या है। तो मानव द्वारा निर्मित एक ऐसा जलमार्ग जिसका उपयोग मुख्य रूप से खेती के लिए पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। यानी नहरों की सहायता से खेती का जो पानी है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। तो इसे ही कहते हैं नहर। यह वैश्विक स्तर पर जिन नहरों का निर्माण किया जाता है उनका प्रयोग मुख्य रूप से परिवहन के लिए भी किया जाता है। तो या तो खेती के लिए किया जाता है या फिर वैश्विक स्तर पर जो नहरें होती है उनका प्रयोग किया जाता है परिवहन के लिए। तो यह होती है नहरें। आइए आगे हम विश्व की जितनी भी नहरें हैं उन सभी को एक एक करके कवर करते हैं। तो आगे सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तरी अमेरिका की। उत्तरी अमेरिका के अंदर पाया जाता है ग्रेट लेक। तो ग्रेट लेक यानी महान झील क्षेत्र यह कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित है। और इस ग्रेट लेक एरिया के अंदर टोटल 5 झीलों का समूह है। इन झीलों के समूह को अंगुलीनुमा क्षेत्र भी कहा जाता है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो अंगुलीनुमा क्षेत्र है यह किसे कहा जाता है। तो यह कहा जाता है 5 झीलों के समूह को, जिसे ग्रेट लेक्स के नाम से भी जाना जाता है। अब ये 5 झीलें कौन कौन सी है, तो इसको याद रखने की एक सिंपल सी ट्रिक है कि सुपर मिशन है ई आंटी। तो इस सुपर मिशन है ई आंटी इस ट्रिक से इन 5 झीलों को आसानी से याद रख सकते हैं। तो सुपर से हो जाएगा अपने पास में सुपीरियर झील, मिशन जिससे मिलके बनेगा मिशिगन झील, है से मिलके बन जाएगा ह्यूरोन, ई से ईरी झील और आंटी से मिलके बन जाएगा ऑन्टेरियो। तो यह है टोटल 5 झीलें। ये अपने आगे काम में आएगी। सबसे पहले हम यहाँ पे नहरों को देखते हैं। तो नहरों में सबसे पहली नहर है सू नहर। सू नहर जो है यह संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर स्थित है। और यह सू नहर एक तो सुपीरियर झील है और एक होती है ह्यूरोन झील। तो सुपीरियर झील को ह्यूरोन झील से जोड़ती है सू नहर। और एक है ईरी नहर। ईरी नहर यह भी संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर स्थित है, लेकिन जो ईरी नहर है यह ईरी झील को जोड़ती है मिशिगन झील से। इसको एक बार मैप में कवर करते हैं। ये जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है नीचे की तरफ तो है यूएसए और ऊपर स्थित है कनाडा। और इन दोनों के बीच में यानी यूएसए और कनाडा की सीमा पर स्थित है एक तो सुपीरियर झील है, एक ह्यूरोन झील है, एक ईरी झील और एक है ऑन्टेरियो झील। जबकि जो मिशिगन झील थी वह अमेरिका के अंदर स्थित है, जबकि यह 4 झीलें कनाडा और यूएसए की सीमा पर स्थित है। यहाँ पे ध्यान देना है कि यह मिशिगन झील यह तो स्थित है ओनली यूएसए के अंदर। एग्जाम में यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो ग्रेट लेक एरिया है उनमें से कौन सी झील ओनली अमेरिका के अंदर स्थित है। तो यह है मिशिगन झील, जबकि सुपीरियर झील, ह्यूरोन झील, ईरी झील और ऑन्टेरियो झील यह यूएसए और कनाडा की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट है जो सुपीरियर झील और ह्यूरोन झील है, इन दोनों झीलों के मध्य में स्थित है सू नहर। तो सू नहर यह सुपीरियर झील को ह्यूरोन झील से जोड़ती है, जबकि मिशिगन झील और ईरी झील, तो मिशिगन और ईरी इनको जोड़ती है ईरी नहर। तो ध्यान देना है ईरी नहर जो है यह मिशिगन झील को और ईरी झील को आपस में जोड़ती है, जबकि जो सू नहर है यह सुपीरियर झील और ह्यूरोन झील को आपस में जोड़ती है। तो आई होप आपको ये बिल्कुल कवर हो गया होगा परफेक्टली। तो आइए आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं पनामा नहर की। पनामा नहर जो है यह पनामा देश के अंदर स्थित है और यह कैरिबियन सागर को और प्रशांत महासागर के मध्य स्थित है। तो पनामा नहर यह जोड़ती है कैरिबियन सागर को प्रशांत महासागर से। पनामा नहर 1914 में बनाई थी।
परंतु प्रारंभ में इस पर अमेरिका का अधिकार था। यानी जब पनामा नहर बनी थी 1914 के अंदर, उस समय इस पर अमेरिका का अधिकार था, लेकिन सन 2000 में इस पर पनामा का अधिकार हो गया था। तो यह थी पनामा नहर। आइए मैप में इसकी लोकेशन देखते हैं। तो मैप में लोकेशन इसकी यहाँ पे है, यानी ऊपर तो है उत्तरी अमेरिका, नीचे की तरफ है दक्षिणी अमेरिका, और यहाँ पे स्थित है पनामा देश, और यहीं पे है पनामा नहर जो कि पनामा के अंदर स्थित है, और यह कैरेबियन सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं। पनामा नहर के अंदर होता है एक लॉक सिस्टम। अब ये लॉक सिस्टम क्या है जो पनामा नहर के अंदर है? तो पनामा नहर जो है यह कहीं कहीं जगह पे क्या है कि इसकी हाइट कम और कहीं जगह पे इसकी हाइट ज्यादा है। तो जब भी कोई जहाज आता है तो इस जहाज को ऊपर की तरफ भेजने के लिए उसमें जगह जगह पे लॉक सिस्टम लगे हुए हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है वीडियो के अंदर, जैसे ये जहाज आया, इस जहाज को आगे भेजा जाता है और यहाँ से इसको लॉक को बंद कर दिया जाता है, और फिर इसमें पानी भरा जाता है। पानी भर के इसका लेवल ऊपर किया जाता है, फिर जहाज आगे भेजा जाता है, फिर सेम यही प्रोसेस आगे किया जाता है, और इस प्रकार जहाज को आगे भेजा जाता है। तो यह है लॉक सिस्टम जो कि पनामा नहर के अंदर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्वेज नहर की। स्वेज नहर जो कि मिस्र देश के अंदर स्थित है, और यह स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच में स्थित है। यानी लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है स्वेज नहर। इसका निर्माण हुआ था 1869 के अंदर। तो 1869 के अंदर इसका निर्माण हुआ था। इसके निर्माण कार्य 1854 ईस्वी के अंदर एक फ्रांसीसी इंजीनियर थे जिनका नाम था फर्डिनेंड द लैम्प्स, इनको सौंपा गया था। और इस नहर की लंबाई है 168 किलोमीटर, जबकि गहराई की बात करें तो गहराई है 16.15 मीटर। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि इसका निर्माण हुआ था 1869 के अंदर। और इसी जो स्वेज नहर है, इसी स्वेज की नहर के अंदर एक तो उत्तर प्रवेश द्वार है और एक दक्षिणी प्रवेश द्वार है। यानी उत्तरी प्रवेश द्वार के ऊपर एक बंदरगाह बना हुआ है जिसका नाम है पोर्ट सईद। यहां से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जबकि जो दक्षिणी प्रवेश द्वार है, यहाँ पर भी एक बंदरगाह बना हुआ है जिसका नाम है पोर्ट स्विच। तो यह भी आपको याद रखना है। आइए स्विच नहर की एक बार लोकेशन देखते हैं। तो स्विच नहर आपको यहाँ पे दिखाई देगी। यहाँ पे स्थित है मिस्र देश। तो मिस्र देश के अंदर स्थित है स्विच नहर, और यह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। तो ध्यान देना है, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है स्विच नहर। नेक्स्ट है कील नहर। कील नहर जो है यह जर्मनी यानी यूरोप महाद्वीप के अंदर स्थित है। तो जर्मनी देश के अंदर स्थित है कील नहर, और यह उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के मध्य में स्थित है। जैसा कि आपको मैप में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे तो स्थित है जर्मनी, और जर्मनी के अंदर यह नहर जो है उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ने का काम करती है। तो उत्तरी सागर इसको जोड़ती है बाल्टिक सागर से। नेक्स्ट है गोटा नहर। गोटा नहर यह स्वीडन के अंदर स्थित है, और गोटा नहर यह स्टॉकहोम और गुटेनबर्ग इन दोनों को आपस में जोड़ने का काम करती है। तो कौन कौन से को आपस में जोड़ती है? एक तो स्टॉकहोम को और एक गुटेनबर्ग को। इन दोनों को आपस में जोड़ती है गोटा नहर जो कि स्वीडन के अंदर स्थित है। स्वीडन की मैप में लोकेशन आपको इस जगह दिखाई देगी, बिल्कुल जर्मनी के पास में। और यह गोटा नहर स्वीडन के अंदर स्थित है, और यह वो स्टॉकहोम को गुटेनबर्ग से जोड़ने का काम करती है। तो यह थी गोटा नहर। नेक्स्ट अपने पास में है मैनचेस्टर नहर। मैनचेस्टर नहर जो कि ग्रेट ब्रिटेन के अंदर स्थित है, यानी यूरोप महाद्वीप के अंदर स्थित है, और यह उत्तरी मैनचेस्टर को लिवरपूल से जोड़ती है। जैसा कि आपको मैप में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे स्थित है अपने पास में ब्रिटेन, और ब्रिटेन के अंदर स्थित है मैनचेस्टर नहर जो कि उत्तरी मैनचेस्टर को जोड़ती है लिवरपूल से।
तो ये जितनी भी नहरें हैं इन सभी को आपको याद रखना है। जैसे स्वेज नहर कहाँ पे थी? मिस्र के अंदर, यह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। पनामा नहर पनामा के अंदर, कैरिबियन सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। कील नहर जर्मनी के अंदर स्थित है जो कि उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। गोटा नहर जो कि स्वीडन के अंदर स्थित है और यह स्टॉकहोम और गुटेनबर्ग को आपस में जोड़ती है। नेक्स्ट है क्रा नहर परियोजना, और यह क्रा नहर परियोजना थाईलैंड के अंदर स्थित है और यह थाईलैंड की खाड़ी को अंडमान सागर से जोड़ती है। तो थाईलैंड मैप में आपको यहाँ पे दिखाई देगा, इंडिया के पास में यहाँ पे स्थित है थाईलैंड, और थाईलैंड के अंदर स्थित है क्रा नहर परियोजना जो कि थाईलैंड की खाड़ी को जोड़ती है अंडमान सागर से। नेक्स्ट है केपी नहर। केपी नहर जो कि भारत के अंदर स्थित है और भारत में यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को आपस में जोड़ने का काम करती है। तो मैप में आपको लोकेशन दिखाई देगी, यहाँ पे तो स्थित है इंडिया और इंडिया के अंदर स्थित है केपी नहर। तो यह थी विश्व की प्रमुख नहरें। एक बार जितनी भी नहरें थी उन सभी को वापस से रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद में हम इसकी क्वेश्चन सीरीज को लगाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पनामा नहर की। पनामा नहर जो कि पनामा देश के अंदर स्थित है और यह प्रशांत महासागर को जोड़ती है कैरिबियन सागर से। नेक्स्ट है स्वीज नहर जो कि मिस्र के अंदर स्थित है और यह स्वीज नहर भूमध्य सागर, यहाँ पे तो स्थित है भूमध्य सागर और इस तरफ स्थित है लाल सागर, तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है स्वीज नहर। नेक्स्ट है क्रा नहर। क्रा नहर जो है यह थाईलैंड के अंदर स्थित है और यह थाईलैंड की खाड़ी को जोड़ती है अंडमान सागर से। नेक्स्ट है गोटा नहर जो कि स्वीडन के अंदर स्थित है और ये स्टॉकहोम को गुटेनबर्ग से जोड़ती है। नेक्स्ट है कील नहर। कील नहर है जर्मनी के अंदर और यह उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। मैनचेस्टर नहर जो कि ब्रिटेन के अंदर स्थित है और यह उत्तरी मैनचेस्टर को लिवरपूल से जोड़ती है। और शुरू में हमने कवर किया था, एक तो कवर किया था शू नहर को। शू नहर जो थी यह सुपीरियर झील और ह्यूरोन झील के मध्य में स्थित है। तो जो शू नहर है यह सुपीरियर झील को जोड़ती है ह्यूरोन झील से, जबकि यहाँ पे नीचे की तरफ हमने कवर किया था ईरी नहर जो कि मिशिगन झील और ईरी झील को आपस में जोड़ती है। और लास्ट था भारत के अंदर थी एक नहर जिसका नाम था केपी नहर। तो यह थी प्रमुख नहरें। आइए आगे हम इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको कवर करते। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सू नहर निम्नलिखित में से किसको आपस में जोड़ती है? तो अभी हमने कवर किया था कि यह सुपीरियर झील को ह्यूरोन झील से जोड़ती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी जो सू नहर है यह सुपीरियर झील को ह्यूरोन झील से जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कील नहर किसको जोड़ती है? तो कील नहर जोड़ती है उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वेज नहर कब बनकर तैयार हुई थी? तो यह बनकर तैयार हो गई थी 1869 के अंदर, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, स्वेज नहर किसको आपस में जोड़ती है? तो जो स्वेज नहर है यह जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वेज नहर के उत्तरी सिरे का कौन सा पतन स्थित है? तो उत्तरी सिरे के अंदर स्थित है पोर्ट सईद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वेज नहर के दक्षिणी सिरे पर कौन सा पतन स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोर्ट स्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1914 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पनामा नहर स्वेज नहर से भिन्न क्यों है? क्योंकि जो पनामा नहर है इसके अंदर है लोक प्रणाली, यानी लोक सिस्टम है पनामा नहर के अंदर, जबकि स्वेज नहर के अंदर ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ती है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कील नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रा नहर परियोजना निम्नलिखित में से किस देश के अंदर स्थित है? तो क्रा नहर परियोजना ये स्थित है थाईलैंड के अंदर, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है, स्वेज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य की दूरी कितनी कमी आई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 7000 किलोमीटर, यानी स्वेज नहर के बन जाने के बाद में भारत और यूरोप के मध्य की दूरी में कमी आई है लगभग 7000 किलोमीटर की। तो यह था आज का अपना वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल स्टडी 147 को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट स्टडी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।